बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति भगवत चर्चा, भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं और अब आगे कल और परसों मकर संक्रांति का उत्सव जो हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्य में अपने तरीके से मनाया जाता है और इसके नाम अलग अलग हैं। बंगाल में अलग है, गुजरात में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है। तो वो कहीं पोंगल नाम से है, कहीं खिचड़ो नाम से है, कहीं खिचड़ी नाम से है। अपने ब्रज में भी तो पौष के पूरे महीना खिचड़ी बांटी जाती है और श्री राधा वल्लभ लाल मंदिर में अपने यहाँ भी खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी भोग अपने यहाँ मनाते हैं। हमारे जितने भी आश्रम हैं सब में भंडारा लगता है। तो प्यारे भक्तों, ये खिचड़ी का महीना, खिचड़ी उत्सव इसका नाम रखा है। प्यारे भक्तों, और मकर संक्रांति के दिन भी खिचड़ी का बड़ा महत्व होता है, दान करने का, खाने का, और तिल का, गुड़ का। प्यारे भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति में क्या करना है। प्यारे भक्तों, मकर संक्रांति जो पर्व है वो भगवान सूर्य नारायण का है। तो सबसे पहले तो ये है कि भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें, यानी मकर संक्रांति के दिन कम से कम किसी तीर्थ में स्नान करें। और तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते, कोई गल नहीं, तो अक्सर हर घर में गंगा जल होता है, तो आप स्नान करें ना मकर संक्रांति के दिन, तो गंगा जल डाल के स्नान करें और स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। प्यारे भक्तों, सूर्य नारायण भगवान को जल देना है, तांबे के लोटे से देना है, उसमें भी गंगा जल डाल लें और उसमें आप तिल डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम मित्राय नमः, ये भी भगवान सूर्यदेव का नाम है और बड़ा सरल नाम है। तो ओम मित्राय नमः ऐसा बोल करके आप भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर दें। और नहीं तो गायत्री मंत्र बोलकर, क्योंकि गायत्री मंत्र के देवता भी भगवान सूर्य हैं, तो भगवान सूर्य नारायण को गायत्री मंत्र बोल करके भी आप जल दे सकते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर देना है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ही हमारी जिंदगी के मालिक हैं। और सूर्य भगवान को जल देने के बाद यजुर्वेद मंत्र आता है, शतं जीवेम सरदः शतगुं शृणयाम सरदः। भगवान सूर्य नारायण रोगों से दूर रखते हैं जीव को और स्वच्छ जिंदगी देने में सक्षम है, यानी काया को कोई कष्ट नहीं देते हैं या कष्ट नहीं होने देते हैं। भगवान सूर्य नारायण की उपासना से रोग दूर रहते हैं, शरीर में अच्छी ऊर्जा होती है।
इसलिए भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। भगवान सूर्य नारायण सारे संसार के मालिक हैं भक्तों। अब कोई माने या ना माने, ये जो हम जीवन जी रहे हैं ना, ये भगवान सूर्य नारायण की ही कृपा है। देखो, सूर्य भगवान यदि उगेंगे नहीं तो ये जीव, ये जो भी प्राणी हैं धरती पर, और जो भी मानव हैं, जो वनस्पति हैं, तो ये कैसे पनपेंगे, इनका जीवन कैसे होगा, विचार करो। तो ये जगत के पिता हैं। तो इसलिए भगवान सूर्य भगवान को जरूर प्रणाम करना है, भगवान सूर्य की जरूर उपासना करना है। और भगवान सूर्य, अब ये मकर संक्रांति का मतलब है कि ये मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए हम लोग, अच्छा आपने सुना है ना कि खिचड़ी का दान करो, या तिल का दान करो, गुड़ का दान करो, कंबल का दान करो, ऐसा करते हैं ना सब लोग। और मूंगफली का लोग दान करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इसका भी एक मतलब है, इसका भी एक कारण है, एक महत्व है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न आया था अभी 2 दिन पहले, ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि स्वामी जी, आपने कहा कि योग्य व्यक्ति को दान करें या कहाँ दान करना, ये आपने कुछ पात्रता बताई थी। तो कई जगह हम लोग ऐसे ही श्रद्धा से बिना कुछ देखे दान करें, तो उसका क्या मतलब? तो मैं साहब को कहना चाहता हूँ कि उसका मतलब ये है कि आप जो श्रद्धा से दान कर रहे हैं, मैं आपके भाव को जान सकता हूँ। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये सब नहीं देखते हैं, लेकिन मन में भाव आया, हमने सेवा की, बहुत अच्छी बात है। ये भाव प्रधान है। इसका मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि आपके पास जैसे 4 रोटी हैं, हम खा नहीं सकते तो खिला तो सकते हैं। हमको ठाकुर जी की कृपा से महीने में 1 लाख रुपए प्राप्त हो रहा है, उसको यूज नहीं कर सकते तो किसी धर्म कार्य में, किसी अच्छी जगह लगा सकते हैं। तो इसके लिए श्रद्धा भाव जरूरी है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हम बिना देखे करें, और कहीं जहाँ श्रद्धा जगती है और श्रद्धा से यदि दान करते हैं तो उसका फल क्या है। तो मैं साहब आपको कहना चाहता हूँ कि उसका फल ये है कि साक्षात ईश्वर को ही आपने वो चीज प्रदान कर दी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसमें आपका भाव जुड़ा हुआ है। आप जो कर रहे हैं ना, बिना देखे कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही नहीं कर रहे, आपके अंदर वो श्रद्धा है, वो भाव है कि वो आपसे ये दान धर्म करा रही है। तो वो दान, वो श्रद्धा आपकी कहाँ है? भगवान में। तो आपके मन में भगवान की प्रति श्रद्धा है और श्रद्धा आपसे दान करा रही है, श्रद्धा आपसे अच्छे कार्य करा रही है, तो आप निसंकोच रहें। वो सीधा सीधा दान आपका भगवान के श्री चरणों तक जाता है, ऐसा भागवत में आया है। और इसके लिए ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तो कहने का तात्पर्य, यदि हम दान करें उसमें विचार ना करें तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। दान किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में हम कर सकते हैं। ये प्रश्न आया था और हम चर्चा कर रहे हैं मकर संक्रांति की। तो प्यारे भक्तों, मकर संक्रांति में यहाँ भी, अपने यहाँ भी जो भी फल फूल बनता है, मैं अपने भक्तों के उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम हर साल करते हैं। इस साल भी कर रहे हैं। कुछ भक्त लोगों ने सोचा है कि वृंदावन धाम में हमारी भी थोड़ी सी खिचड़ी प्रसाद वहाँ बाँटें। तो कई बच्चों ने इधर कंबल भी भेजे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे 14-15 तारीख में
ये जो सेवा है ये गरीबों तक पहुंचाएं। और ये खिचड़ी क्यों, कंबल क्यों, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भाव प्यार से राधे 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 राधे।